नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। ऐसी सच्ची शायरी करने वाले हिंदुस्तान के मकबूल, मारूफ, महबूब शायर मुनव्वर राना के इंतकाल की खबर से उर्दू अदब ही नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्यिक संसार में मातम छा गया। मुनव्वर राना साहब यूं तो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अक्सर उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें भी आती रहती थी, लेकिन खुदा की मेहरबानी और अपने शुभचिंतकों की दुआओं की वजह से कई बार वो मौत के मुंह से जिंदगी लेकर वापस लौट आए। लेकिन इस बार वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए और अपने परिवार के साथ साथ करोड़ों चाहने वालों को उदास छोड़कर इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गए। जैसे ही मुनव्वर राना साहब के इंतकाल की खबर आई, उनके चाहने वालों में मातम छा गया। मुनव्वर राना के इंतकाल की खबर मिलते ही इतनी ठंड और रात होने के बावजूद लोग लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंचने लगे और देखते ही देखते उनके आवास में एक भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया में भी उनके इंतकाल की खबरें चलने लगी और सोशल मीडिया में भी उनकी फोटो, वीडियो और शायरी को कोट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक सिलसिला चल पड़ा। सोमवार की दोपहर मुनव्वर राना को सुपुर्द खाक किया गया और उनकी नमाज जनाजा में हजारों लोग शामिल हुए। देश के जाने माने राइटर और शायर जावेद अख्तर भी उनकी नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुनव्वर राना के आवास पहुंचे और इस दुख की घड़ी में मुनव्वर राना के परिजनों को ढंढास बंधाया। शायर और कवि तो लाखों हैं और मरना जीना भी लगा रहता है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मुनव्वर राना में ऐसा क्या खास है कि उनकी मौत की खबर से लोगों में उदासी छा गई। तो हम आपको बताते हैं कि मुनव्वर राना जैसे शायर बनाए नहीं जाते बल्कि बन जाते हैं, और ये करिश्मा सदियों में होता है। मुनव्वर राना की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व उनकी शायरी में दिखता है। शायरों और कवियों को समाज का आईना कहा जाता है। मुनव्वर राना समाज का आईना तो थे ही, साथ ही वो अपने आप का भी आईना थे। मुनव्वर राना की शायरी में सामाजिक उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही उनकी शायरी में एक कर्ब, एक तड़प और एक दर्द भी देखने को मिलता है कि किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती है, किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती है। ये जिंदगी तो गुजारे नहीं गुजरती है, ये जिंदगी तो गुजारे नहीं गुजरती है। शेर अर्थ क्या है कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। मुनव्वर राना की शायरी में उनका अज़्म भी एक चट्टान की तरह मजबूत दिखाई देता है। वो कई जगहों पर वक्त के शाहों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए नजर आते हैं। मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए, मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। और शेर ये है कि मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, वरना हम हाथ उठा ले तो हुकूमत गिर जाए। मुनव्वर राना में यूं तो बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन यहां हम उनकी चंद खूबियों के बारे में बात करेंगे। उनकी तमाम खूबियों में एक खूबी यह भी थी कि उन्होंने अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखा, और उनके अंदर के उस बच्चे की झलक उनकी शायरी में अक्सर देखने को मिल जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। मुनव्वर राना ने समाज के अति गरीब, अति पिछड़े लोगों की जिंदगी में इतने अंदर तक झांक के देखा है कि गरीबों की वो तड़प, वो बेबसी उनकी शायरी का हिस्सा बन गई। इंसानी जिंदगी की जद्दोजहद को मुनव्वर राना ने इतनी शिद्दत से महसूस किया कि इंसानी दर्द उनकी शायरी में कूट कूट कर भर गया। कि कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, वाह, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं,
जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं और ऐ खाके वतन देख तो ले आंख उठाकर रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं। मुनव्वर राना की शादी का एक और खास पहलू है जिसने मुनव्वर राना को मुनव्वर राना बना दिया और पूरी दुनिया में मुनव्वर राना को इज्जत और शोहरत हासिल हुई, और वो खास पहलू है मां की मोहब्बत। गजल के मायने होते हैं महबूब से बातें करना, लेकिन मुनव्वर राना ने डिक्शनरी की इस मीनिंग को ही गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी मां को ही महबूब समझा और मां की महानता, मां की ममता के साथ साथ बच्चों के लिए मां के द्वारा दी जाने वाली कुर्बानियों पर खूब शायरियां लिखी। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, मां कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम है। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, मां कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम है। मां पर लिखी जाने वाली शायरी की वजह से मुनव्वर राना को आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे और आखिर में दुनिया ने उन्हें स्वीकार किया और इस तरह मुनव्वर राना पूरी दुनिया के चहीते शायर बन गए। मुनव्वर राना का ये शेर मुनव्वर राना की शख्सियत की अक्कासी करता हुआ नजर आता है। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, लोग आसान समझते हैं मुनव्वर होना। मुनव्वर राना की ये तमाम खूबियां मुनव्वर राना को मुनव्वर राना बनाती हैं और मुनव्वर राना के इंतकाल पर हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं।